मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जब भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सारे से नहीं हो सकते, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं कि अगर पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे पहले मैट्रिक्स ए लिया, उसका ऑर्डर m/n है, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया n/p, तो ये दोनों तभी मल्टीप्लिकेशन होगा जब ये दोनों एग्जैक्टली जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट, तो पहले का कॉलन और दूसरे का रो अगर इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, ठीक है, तभी ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए कंडीशन है। और इसके बाद जो प्रोडक्ट होके आएगा उसका ऑर्डर, ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। जैसे m और यहाँ p है तो m/p हो जाएगा, राइट। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंडीशंस है। जैस फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2/3 का है और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो 3/2 का है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो इसका जो प्रोडक्ट होके जो ऑर्डर आएगा, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, ए बी जो बनेगा उसका ऑर्डर जो होगा वो 2/2 का होगा। और यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर करेगा। जैसे अगर बी को मल्टीप्लाई करोगे ए से, जैसे बी का ऑर्डर 3/2 है और ए का ऑर्डर कितना है 2/3 है। अब यहाँ पे भी दिख रहा है दोनों का सेम है, बट यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पे 2/2 और दिख रहा था, यहाँ पे 3/3 का मैट्रिसेस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि दोनों जो होंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी है दोनों, क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है 3/2, तो इन जनरल ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो ऐसा समझ सकते हो इससे। और ज़रूरी नहीं कि दो मैट्रिसेस जो है मल्टीप्लिकेशन हुई, ठीक है। जैसे सपोज अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2/3 है और बी दूसरा है 3/4 है, तो इसका प्रोडक्ट तो हो रहा है, यहाँ पे तो हो रहा है, इसका जो ऑर्डर आएगा ए बी इज इक्वल टू 2/4 आ रहा है, बट बी का प्रोडक्ट 3/4 का प्रोडक्ट अगर हम लोग ए का 2/3 से करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। तो इस केस में प्रोडक्ट जो दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से एक समराइज करके एक नोट लिख सकते हो आप, लेट ए एंड बी आर एनी two matrices, then the product AB will exist if number of column in A is equal to number of rows in B, राइट। अब एक जनरल मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशंस हम लोग थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो मैट्रिसेस ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A इज इक्वल टू AIJ जिसकी ऑर्डर ले रहे हैं m/n का है, एंड एक बी मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर ले रहे हैं BIJ जिसकी ऑर्डर जो है n/p का है। तो इन दोनों का मैट्रिसेस को अगर लिखोगे, ठीक है, तो ये मैट्रिसेस कैसा दिखेगा, यहाँ पे अगर देखना चाह रहे हो तो ये जो आएगा A11 होगा, A12 हो रहा है, A13, और ये चलते जाके क्या तक जाएगा, A1n तक जाएगा, राइट। उसी तरीके से A21 होगा, ये A22 हो गया, A23 हो गया और A2n। और यहाँ पे ये जो आएगा ith रो हम लोग लिख रहे हैं, तो AI1 हो जाएगा, AI2 हो गया, AI3 हो जाएगा और ये AIn हो गया, राइट। इसको और जनरलाइज कर लेता हूँ। उसी तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज m है तो m तक जाएगा, m1 हो जाएगा, m12 हो गया, m13 हो जाएगा और am
M1 AM हो जाएगा, राइट। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा ए वाला। बी वाला को भी लिख लेते हैं। तो ये B11 होगा, B12 हो जाएगा, और BIJ कहीं यहाँ पे होगा, और B1P। हम लोग I और J जनरलाइज करके ले रहे हैं ताकि हम लोग को जनरल प्रोडक्ट का एलिमेंट लिख सके, ठीक है। तो यहाँ पे B21, B22 और B2J हो गया, और ये हो जाएगा B2P। उसी तरीके से ये जो हो रहा है यहाँ पे, और इस तरह से लास्ट में BN1, BN2, BNJ और BNP, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा, इस तरह से ए और बी का जनरल मैट्रिसेस हम लोगों ने लिख दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए सारा तो नहीं करें, बट हम लोग एक एलिमेंट का प्रोडक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ले रहे हम लोग इसका ith रो और इसका jth कॉलम के साथ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो ए बी एलिमेंट का ij पोजीशन का एलिमेंट क्या हो जाएगा, AI1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसको इसके साथ करोगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करते हैं। तो यहाँ पे AI1 और यहाँ पे B1J प्लस AI2 यहाँ पे B2J प्लस AI3 B3J, और इसी तरीके से ऐड होते जाएगा। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में AIN का प्रोडक्ट होगा BNJ के साथ, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देख रहे होगे कि ये जो है, ये 1 1 2 3 ये वेरी कर रहा है, एग्जैक्टली सेम है, वेरी कर रहा है। और यहाँ पे आई जे सब में कांस्टेंट है, ठीक है। आई जे में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग जनरलाइज करके लिख सकते हो कि ABIJ जो होगा उसको समेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, शॉर्ट में, कंप्रेस फॉर्मेट में। तो R की वैल्यू 1 to N, वेरी कौन कर रहा है, ये दोनों। तो यहाँ पे AIRBRJ इस तरह से, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो इस तरह से लिख सकते हो। और R की वैल्यू 1 से N तक, तो इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख रही है। इसका लिखने का लॉजिक ये है कि कभी कभी ये जो है मैट्रिसेस इस फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो इसको देखकर आपको इसके पैटर्न पे सोचना है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट, अगर एग्जांपल के तौर पे लिखना चाह रहे हैं कि अगर AB21, तो AB21 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इसका जो है सेकेंड रो का प्रोडक्ट करेंगे इसके फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो A21 B1, यहाँ से जो होगा A11 से A21 हो रहा है ना, ये A21 और B11 प्लस फिर A22 यहाँ पे B21, और यहाँ पे आगे लिखोगे A23, तो यहाँ पे B31 यहाँ पे B31 के साथ इस तरह से चलता जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में ये जो आ रहा है लास्ट में A2N को BN1, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हो तो समेशन R इज इक्वल टू 1 to N, और यहाँ पे A2R और B, यहाँ पे क्या होगा BR1, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में कहीं पे दिख रहा होगा तो इसका मतलब है कि इसका ये रो, पहले मैट्रिक्स का रो, सेकेंड रो, और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ठीक है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो क्या आ रहा है 2 1 N, तो
तो इसके बेसिस पे हम लोग मैट्रिक्स के का प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं कि ये बेसिकली कभी कभी इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस में दे रखा होता है, तो आपको रिवर्स इसके अकॉर्डिंग आप सोच सको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया गया है।